एक और नई वीडियो के साथ हम लोग आज आ चुके हैं और मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ त्रिभुज चैप्टर का एक थ्योरम है। और उस त्रिभुज चैप्टर में हम लोगों को एक थ्योरम के बारे में आज एक क्वेश्चन लेकर के आए हैं। उनमें से जो सबसे ज़्यादा वीवीआई होता है वो क्वेश्चन मैं आज लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच। कम 2 नंबर का आपका एग्जाम में आएगा ये सवाल। तो आप किस तरह से इन सवालों को सलूशन कर पाएंगे। पिछले वर्षों में जितने बार भी एग्जाम हुआ है उन सभी एग्जामों में मैंने देखा कि ये सवाल कई एक बार पूछा जा चुका है। तो ये सवाल बहुत ही ज़्यादा वीवीआई है ना। तो चलिए मैं बिना किसी देरी को इसको सलूशन करके दिखाता हूँ कि किस प्रकार से इस सवालों का सलूशन किया जाता है। चलिए, क्या बोला है कि समबाहु त्रिभुज एबीसी की प्रत्येक भुजा ए इकाई है। यानी सबसे पहली बात कि समबाहु त्रिभुज एबीसी का बात हो रहा है। तो आप क्या कीजिए ना, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण कर दीजिए। देखिए हम यहाँ पास एक समबाहु त्रिभुज का निर्माण करते हैं। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है ना। उसके बाद आप इसका नाम दीजिए ए बी और ये सी। ओके, उसके बाद कहता है कि प्रत्येक भुजा ए इकाई है। मतलब प्रत्येक भुजा कितना है, ए दिया हुआ है। प्रत्येक भुजा ये भी ए, ये भी ए और उसके बाद ये भी ए है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद कहता है कि तो सिद्ध करे कि त्रिभुज के शीर्षलंब √3/2a होगा। पहली बात तो ये कि शीर्षलंब का जरूरत है और शीर्षलंब आएगा कहाँ से। इसमें देखिए इस चित्र में तो शीर्षलंब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। शीर्षलंब है ही नहीं। ये तो सारे तीनों भुजा दिया हुआ, शीर्षलंब नहीं है इसमें। शीर्षलंब मतलब ऊंचाई। शीर्षलंब का क्या मतलब होता है, ऊंचाई होता है। ठीक है, तो ऊंचाई नहीं है तो कहाँ से ऊंचाई आएगा। तो आप ऐसा कीजिए कि ए पर से एक लंब खींच दीजिए। शीर्षलंब हुआ ना, शीर्षलंब मतलब शीर्ष पर से एक लंब खींचना है। तो लंब खींच दीजिए और इसका नाम दे दीजिए डी। क्या नाम दीजिए, डी। क्या हो गया, शीर्षलंब की लंबाई एडी हो गया। अब उसके बाद बताइए कि पहले से तो पूरा ए था, अब ये आधा आधा बढ़ गया। इस लाइन शीर्षलंब खींचने से ये आधा आधा क्या बढ़ गया ना। तो ये पूरा ए था तो आधा आधा बढ़ गया। तो इसका मतलब a/2 होगा और ये भी कितना होगा, a/2 होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे क्या कि देखिए त्रिभुज एबीसी था, अब 2 त्रिभुज का निर्माण हो गया। 2 को समकोण त्रिभुज कौन कौन सा है, तो एक ABD और दूसरा ACD या ADC का सको है ना। मैं बता दूं कि किसी भी त्रिभुज से आप चलिएगा ना, दोनों त्रिभुज में से किसी भी त्रिभुज में चलिए आपका आंसर सेम आएगा। एक बार देखिए, एक बार में दोनों त्रिभुज से काम नहीं होगा, किसी भी एक त्रिभुज से चलना है। तो चलिए मैं त्रिभुज चलता हूँ, ABD में चलता हूँ, या आप कॉमन होगा तो ACD में चलिए या ADC में चलिए, किसी में चलिए आप, आंसर जो आना है वही आएगा, है ना। चलिए यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज ABD, है ना। त्रिभुज ABD में, चलिए ABD में लिखने के बाद अब बताइए, देखिए एक समकोण त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। यहाँ देखिए 90 डिग्री, ये कितना डिग्री निर्माण हो रहा है, 90 डिग्री। तो देखिए AD हमारा शीर्षलंब है, इसी को लाना है और सिद्ध करना है √3/2a। तो एक फार्मूला आपको पता होगा, ये पाइथागोरस प्रमेय का ये जो सवाल है ना, आपको पता ही होगा। ये थ्योरम चैप्टर का सवाल है। तो आपको इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय का, है ना, पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला आपको लगाना है। तो लिखना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला आप सभी को अगर पता होगा तो ठीक है, अगर नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पास लिख दे रहा हूँ, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। आप बताइए इस चित्र में देखिए, ABD में देखिए जरा, ABD में देख के बताइए कि कर्ण का वैल्यू कौन होगा। तो कर्ण का वैल्यू मैं बता दूं कि देखिए कर्ण कौन सा होगा, तो ये ना होगा। देखिए इस चित्र को मैं काट के बताता हूँ अलग से। देखिए इसको मैं इधर बना रहा, देखिए A है और ये D है और ये B है। ये पूरा A दिया हुआ और ये a/2 दिया हुआ है। बताइए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसी का दूरी ज्ञात करना आपको, ये 90 डिग्री है ना। तो ये जो सबसे बड़ी लंबाई वाली है वो उसको कर्ण बोला जाता है। तो AB कर्ण है, कौन सा कर्ण है, तो AB। कर्ण का नाम क्या है, AB स्क्वायर, तो स्क्वायर। लंब कौन सा है, तो लंब देखिए नीचे वाला आधार होता है। तो ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया। तो ये क्या बचा, लंब ने बचा AD। चलिए लंब बराबर हो गया AD स्क्वायर प्लस आधार कौन सा है, आधार तो BD है। आधार कौन सा है, BD। तो BD स्क्वायर कर दीजिए। AB का वैल्यू कौन सा है, AB का वैल्यू A से B का वैल्यू A दिया हुआ ना।
तो आप ए रख दीजिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। उसके बाद ए डी का वैल्यू क्या है, ए डी का वैल्यू क्या है, ए डी वैल्यू तो निकालना है ना, ए डी स्क्वायर का ए डी स्क्वायर छोड़ दीजिए। बी डी का वैल्यू क्या है, बी से डी का वैल्यू ए बटा दो। उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर है ना। उसके बाद ए स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर। ए के 2 बार गुना कीजिए तो ए स्क्वायर, और 2 के 2 बार गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, है ना। उसके बाद क्या कीजिए ना, इस ए वाला को एक तरफ कर लीजिए, ए डी को एक तरफ कर लीजिए। देखिए ए स्क्वायर ये पहले से है तो ए स्क्वायर आप लिख दीजिए। देखिए ए स्क्वायर बटा 4 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा ए स्क्वायर बटा 4, और उधर क्या बच गया, ए डी स्क्वायर। क्या बच गया, ए डी स्क्वायर बच गया। आप इसका क्या कीजिए ना, b का घटाव बना दीजिए। 4 का कैल्शियम कितना आएगा, 4, 4 से कटेगा 4 बार में, 4 में ए स्क्वायर से गुना होगा तो 4 ए स्क्वायर, माइनस 4 से 4 कट जाएगा तो ए स्क्वायर बचेगा। उसके बाद यहाँ क्या बच गया, ए डी स्क्वायर। क्या बच गया, ए डी स्क्वायर। देखिए 4 ए स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घटेगा तो क्या बचेगा, तो 3 ए स्क्वायर बचेगा ना। 4 में से 1 हो जाएगा तो 3 को बचेगा बटा 4 बराबर ए डी स्क्वायर। देखिए अब ज़्यादा दूर नहीं है, बस आ चुका है, बस हमारा प्रूव होने वाला ही है ना। देखिए ये स्क्वायर है, इस स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। इसका मतलब ये 3a स्क्वायर बटा 4 पहले से है, पहले से लिख दीजिए। ये स्क्वायर इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। उधर क्या बच गया, ए डी बच गया। क्या बच गया, ए डी बच गया। चलिए अब इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, और उसके बाद करना क्या है आपको, अब तो हो गया, सिर्फ ए डी निकालना ना। ए डी क्या होगा, ए डी बराबर, देखिए 3 का वर्गमूल होता है क्या, नहीं होता, इसलिए रूट में रहने दीजिए, √3। चलिए ए स्क्वायर का वर्गमूल होता है, क्या होता है वो, ए होता है। क्या होता है, ए, इसका मतलब रूट से बाहर हो गया वो, बट्टा का बट्टा। 4 का वर्गमूल होता है या नहीं, क्योंकि रूट पूरा पर है ना, तो 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2 होता है। देखिए यही चीज तो अब हम लोग को सिद्ध करके लाना था, है ना। सिद्ध करे कि त्रिभुज का शीर्षलंब √3/2 है, और त्रिभुज का शीर्षलंब कौन था, ए डी था ना। देखिए ए डी बराबर √3/2 आ गया हमारा। इसी को प्रूव करना था, और ये प्रूव हो चुका है आप सभी के सामने, है ना। आई होप आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।